हमारे पिछले एपिसोड में हमने अमेरिकी गृहयुद्ध के लिए जिम्मेदार कुछ तथ्यों पर चर्चा की थी, जिसमें कैंसस और निब्रास्का अब अमेरिकी संघ में शामिल हो चुके थे। पर इन दोनों के शामिल होने की घटना ने अमेरिका के उत्तरी व दक्षिणी राज्यों की खाई को और बढ़ा दिया था। DIS की विश्व इतिहास की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्यांश शुक्ला। इन्हीं सबके बीच 1860 में अमेरिका में चुनाव हुए और अब्राहम लिंकन को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। वह रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे और 1861 में राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। रिपब्लिकन पार्टी दास प्रथा की कटु आलोचक थी और लिंकन की जीत दक्षिणी राज्यों के लिए नागवार गुजरी और प्रतिक्रिया स्वरूप दक्षिणी राज्य कैरोलिना ने संघ से अलग होने की घोषणा कर दी। धीरे धीरे यह प्रतिक्रिया इतनी बढ़ गई कि दक्षिणी राज्यों जैसे मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अल्बामा, जॉर्जिया, लुसियाना व टेक्सास ने भी संघ से विच्छेद कर जेफरसन डेविस को अपना राष्ट्रपति नियुक्त कर लिया और यहीं से गृहयुद्ध की शुरुआत हो गई। दक्षिणी राज्यों के संघ से अलग हो जाने के कारण एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न खड़ा हो गया कि क्या दक्षिणी राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है? लिंकन ने अपने चुनाव के पहले यह घोषणा कई बार की थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका अखंडनीय यानी इंडेस्ट्रक्टिबल है और शाश्वत है और उसकी अखंडता को नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। लिंकन अपनी इस बात पर अड़े रहे और उन्होंने कहा कि हम किसी भी हाल में संघ को टूटने से बचाएंगे। लिंकन ने गृहयुद्ध के दौरान अपने कूटनीतिक प्रयासों से दक्षिणी राज्यों का विदेशों से संबंध नहीं बनने दिया ताकि उन्हें किसी प्रकार की सहायता न मिल सके। इसके साथ ही लिंकन ने अपनी सेनाओं को संगठित किया तथा दासों को अपने साथ मिलाने के लिए उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए आमंत्रित किया। लिंकन के इस कदम ने न सिर्फ दासों को अपने पक्ष में किया बल्कि अपनी सेना के लिए मजबूत सिपाही भी एकत्रित कर लिए। इसके साथ ही वे दास जो दक्षिणी राज्यों के गुलाम थे उन्हें भी अपने पक्ष में कर लिया ताकि वे दक्षिणी राज्यों की तरफ से युद्ध में न आएं। लिंकन के ये प्रयास रंग लाए और अंततः 1865 में उत्तरी राज्यों की जीत के साथ ही गृहयुद्ध समाप्त हो गया। लिंकन के प्रयासों ने न सिर्फ अमेरिका को टूटने से बचाया बल्कि दास प्रथा का अंत करके समाज व विश्व के सामने एक नई मिसाल कायम की। अमेरिका की इस यात्रा को वह और आगे बढ़ाते इससे पहले ही 14 अप्रैल 1865 को वाशिंगटन में नाटक देखते समय नाटक के ही एक कलाकार विल्किस बूथ ने लिंकन की गोली मारकर हत्या कर दी। अमेरिकी गृहयुद्ध ने अमेरिका के लिए एक निर्णायक मोड़ का कार्य किया। हालांकि युद्ध के कारण भारी जानमाल की क्षति हुई, आपसी घृणा का भाव बढ़ा, आर्थिक अव्यवस्थाएं हुई, किंतु इस अफरा तफरी ने अमेरिका को एक नई राह दे दी। गृहयुद्ध ने लंबे समय से चल रहे उत्तरी व दक्षिणी राज्यों के विवाद को खत्म कर एक नए व वास्तविक अखंड अमेरिका को जन्म दिया। दक्षिणी राज्य जो मुख्यतया कृषि प्रधान थे, वहां पर उद्योग व कारखाने पहुंचने लगे। दास अब स्वतंत्र हो गए और उन्हें पूर्ण मताधिकार मिल गया और वे अब अमेरिकी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बन गए। इस गृहयुद्ध के बाद अमेरिका में एक नए आर्थिक युद्ध का सूत्रपात हुआ और अमेरिका अब पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ने लगा। पूंजीवाद ने अमेरिका में खूब उन्नति की और 20वीं शताब्दी के आते आते अमेरिका में उद्योगों का जाल बिछ गया। इसके साथ ही वहां टेलीग्राफ लाइन, टेलीविजन,
रेल मार्ग, सड़कों आदि का खूब विकास हुआ। कृषि में मशीनों का उपयोग शुरू हुआ तथा महिलाओं की भूमिका का विस्तार हुआ। हालांकि इन सब के साथ एक नकारात्मक पहलू यह भी रहा कि वे दास जो अब स्वतंत्र हो चुके थे, वे ज्यादातर मजदूर बन गए और श्वेत लोग अब भी उन अश्वेतों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। आज भी अमेरिका में श्वेतों व अश्वेतों के बीच की समस्या बनी हुई है, जिसके कई उदाहरण हाल की घटनाओं में ही मिल जाते हैं। कुछ मामलों में अमेरिकी गृहयुद्ध को प्रथम आधुनिक युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यह पहला ऐसा युद्ध था जिसमें बख्तरबंद युद्धपोत व बड़े पैमाने पर तोपों तथा गोला बारूद व बंदूकों का इस्तेमाल किया गया। इस युद्ध में समाचार पत्रों व मीडिया की गतिविधियों ने भी लोगों को बहुत प्रभावित किया। कुल मिलाकर अमेरिकी गृहयुद्ध अमेरिका के घाव की सर्जरी की तरह साबित हुआ, जिसने अमेरिका के पुराने घाव को भर दिया और नए अमेरिका की नींव रखी।